हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन नंबर 31 न्यू बुक के हिसाब से। सवाल एक बार देख लेते हैं। पीक्यूआर का सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। समरी बोर्ड पे बना देता हूं। बनाना क्या है, सबसे पहले नीचे पढ़ लो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्रीज हम लोगों को नहीं करनी है, क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। और पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए एक साइलेंट बात है कि क्या बनाना पड़ेगा, पहले पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। सवाल की समरी बोर्ड पे उतार रहा हूं। पीक्यूआर पार्टनर्स है जिनकी कैपिटल जो है वो 8 लाख, 5 लाख और 20,000 है। पीक्यूआर, इसकी कैपिटल 8 लाख, इसकी 5 लाख, लेकिन इसकी 20,000 है। कैसी है, डेबिट है। ये इनकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है बेटा, ठीक है। अच्छा, as per the terms of partnership agreement, interest on capital is to be allowed at rate 10% per annum। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा, सबको देंगे 10% पर एनम। और लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है कितना परसेंट, 12% पर एनम, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है सवाल में, पार्टनर्स विड्रू एज फॉलो। सबकी ड्राइंग्स बता रखी है बेटा, ड्राइंग्स अलग अलग बता रखी है सबकी, ठीक है। चलो बताऊं, पी ने 10,000 पर मंथ निकाले एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जो पी की ड्राइंग थी वो 10,000 पर मंथ थी बेटा, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जबकि जो क्यू था उसने 1,20,000 निकाले थे 1 जनवरी को। इसने कितने रुपए निकाले, 1,20,000 कब, 1 जनवरी को निकाले। और आर ने निकाले 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। इसने भी 1,20,000 निकाले, लेकिन कब निकाले, ड्यूरिंग द ईयर निकाले, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, बस हाँ, और लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,30,000। हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था, 4,30,000 का था। बस करें सवाल सॉल्व। देखो बेटा, सवाल सॉल्व करने के लिए मैं तो करवा नहीं रहा हूं, मैं आपको हिंट बता रहा हूं। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, उसके अंदर क्या करोगे, सबसे पहले यहां पे लिख दोगे बाय नेट प्रॉफिट। कितने रुपए लिखोगे, 4,30,000 रुपए। यहां पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी क्यू आर। कितना कितना, 8 लाख का 10%, 80,000, 5 लाख का 50,000 और 20,000 नेगेटिव है बेटा। तो नेगेटिव पे तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा नहीं, तो यहां कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। आ रही है बात समझ, माइनस का 200 मत लिख देना, क्या आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसकी पॉजिटिव कैपिटल है ही नहीं। तो बेटा कितना हो जाएगा, 1,30,000, हाँ या ना बेटा। 20,000 पॉजिटिव कैपिटल थोड़ी है, नेगेटिव कैपिटल है इसकी। नेगेटिव पे इंटरेस्ट कैसे दे सकते हो किसी को, इंटरेस्ट कब दोगे, जब बिजनेस के पास पैसा होगा आपका। जब बिजनेस के पास आपका पैसा ही नहीं है तो फिर इंटरेस्ट किस बात का दोगे उसको। डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या हुआ, कि कैपिटल है या कैपिटल नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे इंटरेस्ट क्यों दोगे, नहीं दोगे ना। चलो अच्छा, अगला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए काम करें, वर्किंग नोट बना ले, यहीं पे लिखूं, वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका निकालूं, पी का। बेटा पी ने 10,000 पर मंथ निकाले हैं, तो 10,000 इंटू 12 कर दूं। आर कितना परसेंट है, 12% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, ठीक है। इनटू एवरेज पीरियड, बेटा हर महीने के एंड में, मिडिल में 6 तो एंड में कितना, 5.5। इसको सॉल्व करेंगे अभी। क्यू का कितना है बेटा, 1,20,000 रुपए की उसकी ड्राइंग है, कितना परसेंट का रेट है, 12% का रेट है। और उसने पैसा निकाला 1 जनवरी को, यानी जैन फेब मार्च, कितने महीने का लगेगा, केवल 3 महीने का, क्योंकि इसने टाइम गिवन है। आर का लिखा है 1,20,000 निकाले, उस पर भी रेट 12% है, लेकिन कब निकाले ये नहीं बताया हो, तो कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। निकाल दो बेटा, 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 1 कैंसिल, तो 12 पंजे, एक तो जीरो रह गई, 12 पंजे 60 हासिल की, 6 12 पंजे 60 हो जाए 66, 6,660। 12 से 12 कैंसिल, 12 3 36, 2 जीरो 3600, 3,600। फिर 12 से 12 कैंसिल, 12 6 72, 7,200। क्लियर है, अगर दे रखा है तो चेक कर लो, दे रखा है क्या, कहाँ है, अच्छा ठीक है। तो क्या क्या था, पी क्यू और आर कितना कितना बेटा, 6,660, 3,600 और 7,200, कितना हो गया, 60, 6 और 6 12 और 2 14, 1 और 6 7 और 3 10 और 7 17,460, हाँ या ना। क्लियर है, चलो आओ बेटा अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। 4,47,460, यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, 4,47,460
460 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3,17,460। उधर समझ में आ रहा है, बाकियों को आ रहा है सभी को बेटा? हाँ बोलो। आर का आईओडी तो निकालेंगे, उसने ड्राइंग करी है 1,20,000 रुपए की। आईओसी कैपिटल पे निकलता है, आईओडी ड्राइंग पे निकलता है। आईओसी किस पे निकलता है? कैपिटल पे। तो यहाँ कैपिटल देखेंगे जब कैपिटल का टॉपिक होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे निकालेंगे? ड्राइंग्स पे निकालेंगे, यानी ड्राइंग्स को देखेंगे, है ना। हाँ क्या बोल रहे थे, आंसर नहीं आ रहा? 3,17,460 कितना आ रहा है इनका? ईच आ रहा है वो, ईच, है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गलत बता रहे हो, 6600 और 7200 ही है, क्योंकि इन्होंने नहीं लिखी इसमें। अच्छा हाँ, जल्दीबाजी में इसकी समरी में एक चीज रह गई, मैं बता रहा हूं 60 नहीं है वो, 60 नहीं है, वही मैं बोल रहा था कि ये गलत है। यहाँ पे 60 नहीं है, ये आएगा 00, ये आएगा 00। और दूसरी बात, ये जो 1 जनवरी को थी ना, इसमें एक वर्ड और लिखा था, अंडरलाइन कर लो बेटा, आउट ऑफ कैपिटल, यानी जो 1,20,000 रुपए निकाले हैं ना, ये कैपिटल में से निकाले हैं, तो ये ड्राइंग नहीं कहलाएगा, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चेंज होने वाला है, ये नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आउट ऑफ कैपिटल था, आउट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब उसकी कैपिटल पूरे साल 5 लाख रही या नहीं रही? नहीं रही। तो मैं जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल रहा हूं, लेकिन केवल किस पे? आर पे, इंटरेस्ट ऑन क्यू पे, सॉरी किस पे? क्यू पे। क्यों निकाल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे ये लगा कि साल के शुरुआत में यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक उसकी कैपिटल कितनी थी बेटा? 5 लाख। फिर 1 जनवरी से 31 मार्च तक वो कितने रुपए घर ले गया बेटा 1 जनवरी को? 1,20,000। तो उसकी कितनी कैपिटल बची? 3 लाख। यानी 5 लाख पे तो लगेगा, कितना परसेंट था? 10%। कितने महीनों का? 1 अप्रैल से 1 जनवरी काउंट करोगे 9 महीने आएंगे। उसके बाद इस पे भी 10% लगेगा, ठीक है, लेकिन कितने महीनों का बेटा? 3 महीनों का लगेगा, हाँ या ना? तो यहां पे मैं क्यू का चेंज करने वाला हूं बेटा। आओ, 5 लाख का 10% 50,000, 50,000 का 3/4 12 37,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37,500। फिर 380 का 10%, 3 चौक 12, 4 4 4 8 32, नहीं 4 9 36, बचा 2, 4 5 20, 9,500, 37 और 46 और 1 47,000। तो बेटा क्यू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने वैसे ही निकाला है, जब जिस दिन ये चैप्टर हमने शुरू किया था, शुरुआत वाले दिन सबसे पहली क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था कि अगर कोई बंदा पैसे घर ले जाता है तो बचे हुए समय पे बची हुई कैपिटल पे लगेगा, यानी कितने पे लगेगा? 3,80,000 पे। ये पॉइंट किस किस को समझ में नहीं आया, ये वाला बता दो मेरे को। आ गया समझ में? दूसरी बात, ये क्यों किया? क्योंकि वो उसने अपनी परमानेंट कैपिटल विड्रॉन कर ली, यानी उसने अपनी कैपिटल में से मेन पैसा निकाल लिया। चूटर पुटर ड्राइंग नहीं थी 1,20,000। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो यहां पे कितनी वैल्यू आई है हमारी? 47,000। पहले मैंने कितना लिखा हुआ था? 50,000, है ना। 47,000, तो ये कितना हो जाएगा? 1,27,000, है ना। अच्छा, ये आर तो क्या नहीं आएगा यहाँ पे? क्यों नहीं आएगा? तो पी और आर का कितना बचेगा? एक बार फिर से लिख देता हूं, 6 7 13,800। 13,800 हुआ तो कितना हुआ? 4,43,800। यहां पे भी लिख देंगे 4,43,800। तो ये बचेगा 800, 7 और 6 13, 1 और 2 3 और 1 4। अब मैच करो, 300 और 800 है क्या? ये 800 है ना, 6 और 2 8। आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? आंसर कितना आ रहा है? 1 5। हाँ, तो 3 16 800 से ये मैच हो गया। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटा कैपिटल अकाउंट रेशो नहीं दे रखा हो तो किस रेशो में बांटेंगे? इक्वल, मतलब 1:3। तो 1:1:1, 3 से डिवाइड करो, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 6 18, 1 5 600, 1 5 600, 1 5 600। आ रहा है समझ? बेटा इसका कैपिटल अकाउंट मैं बनाऊं? नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपको क्या करना है? PQR। सबसे पहले जब आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, पी और क्यू का 8 लाख और 5 लाख लिख दोगे, लेकिन आर का कहां लिखोगे? यहां पे लिखोगे डेबिट साइड में 20,000 रुपए। क्लियर है? अब यहां आइटम देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो ड्राइंग्स लिख दो, ड्राइंग्स पहले 1 के में तो लिखो 2 कैश। जिस बंदे ने पूरा पैसा अलग से निकाला था 1,20,000, उसका लिखोगे 2 कैश। और बाकियों का किस नाम से लिखोगे? 2 ड्राइंग्स। कितना कितना था? 1,20,000 और 1,20,000।
आई बात समझ में बेटा? चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मैंने वो लिखा है जो ड्राइंग्स थी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देते हैं इस तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पी की है 6600 और आर की है 7200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगा कितना, 80000 और 47,000, ठीक है। आर का कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद क्या है बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट को किस नाम से लिखेंगे, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600। बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे बेटा, जहां पे भी आएगा बैलेंस सीडी लिख देना, निकाल लोगे ना, हो जाएगा। तो बेटा इस सवाल की खास बात क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यू का अंडरलाइन कर लो सवाल के सेकंड पॉइंट में, आउट ऑफ कैपिटल वर्ड को, ठीक है, अंडरलाइन कर लो आउट ऑफ कैपिटल, वो इंपॉर्टेंट था। बोलो किसकी बेटा, क्योंकि निकाली, अगर आप ध्यान से देखो तो। चलो मैं आप लोगों को समझाऊं निकाली या नहीं निकाली, प्रूव करके दिखाऊं। आओ मैं आपको प्रूव करता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि ये आउट ऑफ कैपिटल शब्द नहीं था और वो पूरा का पूरा ड्राइंग्स था, तो कैसे कैलकुलेट होती, 5 लाख का 10% आता कितने रुपए बेटा, 50,000, हाँ या ना, पूरे साल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान रहा हूं मैं 10% का ही रेट है, मैं क्या मान रहा हूं, दोनों पे 10% का ही रेट है। ये बंदा अगर 1 जनवरी को पैसा निकालेगा तो बताना 1,20,000 पे 10% कितने महीनों का कैलकुलेट होगा बेटा, बोलना 3 महीने का होगा, हाँ या ना, क्लियर है, पक्का। चलो तो 1,20,000 का 3 महीने का हो गया, 12 से 12 कैंसिल, 10 दिए 3,000 रुपए आया मेरे ख्याल से, हाँ या ना। ये क्या निकला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं उसको दूंगा 50,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में उससे लूंगा कितने रुपए, 3,000। अगर मैं बोलूं नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, 50 माइनस 3 कितने रुपए, 47,000। ये आउट ऑफ कैपिटल की वजह से हमने इसको ड्राइंग्स नहीं माना। मैंने आपको जिस दिन कैपिटल में ड्राइंग्स वाला टॉपिक पढ़ाया था, मैंने कहा था ड्राइंग्स 2 तरह की होती हैं, एक होती है चुटर पुटर और एक होती है परमानेंट कैपिटल विड्रॉन। तो जब परमानेंट कैपिटल विड्रॉन हो, इसका मतलब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक नहीं होगा, कैपिटल को ही कम कर देंगे। यानी जब कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो कैपिटल पे ही पूरे साल 5 लाख का नहीं लगेगा, 5 लाख 9 महीने तक, और उसके अगले 3 महीनों तक केवल कितने रुपए पे, 3,80,000 पे लगेगा। क्लियर है, यही इंपॉर्टेंट वर्ड था आउट ऑफ कैपिटल का। क्लियर, याद रहेगी ये बात आप लोगों को? चलो ठीक है, हाँ एक सेकेंड, हाँ आप बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही हो बेटा? मैंने वही बात उस दिन भी बताई थी कि जब हम परमानेंट कैपिटल विड्रॉन करते हैं तो 2 कैश लिखते हैं, और चुटर पुटर ड्राइंग करते हैं तो 2 ड्राइंग्स लिखते हैं। अगर तुम तीनों के सामने 2 ड्राइंग्स लिख दोगी तो भी वैलिड होगा, ठीक है। आई बात समझ? सबसे लास्ट टाइम करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मार्क करूं, क्वेश्चन नंबर 32 ए एंड बी का सवाल है। सवाल की समरी बोर्ड पे बना रहा हूं, 2 लोग हैं ए और बी, लिखा है हाँ प्रॉफिट लॉसेस इक्वली का मतलब जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 1:1 है। आगे लिखा है विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख, जो इनकी कैपिटल है बेटा वो कितनी कितनी है, 3 लाख और 2 लाख है। समरी बना रहा हूं, द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च। ए की जो ड्राइंग्स हैं वो थोड़ी सी ज्यादा लंबी चौड़ी डेट दे रखी है, चलो लिख देता हूं। ए की जो ड्राइंग्स हैं, बताना बेटा एक बार डेट बोलना पहले, 30 जून 20, हाँ बोलो, इसकी 20,000 है, 20,000, फिर 31/7/2020, 20 है ना, 10,000, हाँ 1 अक्टूबर 2020, 10,000, 1 मार्च 2021, हाँ 16,000। ठीक है। इसने साल में 4 बार छुटर पुटर ड्राइंग निकाली है। लिखा है बी ड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बी की ड्राइंग्स लिखी है, कितने रुपए लिखी है बेटा, 6,000 पर मंथ, और डेट बताइए कि कब निकालता है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 6,000 पर मंथ के नीचे क्या लिख दूं, एंड लिख देता हूं। आगे क्या लिखा है, द डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। दोनों ही कितनी होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का रेट कितना है बेटा, 10% पर एनम है। पूछा क्या है सवाल में, कैलकुलेट करना है बस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, बनाना नहीं है कुछ, कैलकुलेट करना है। आई होप आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाए तो वो तो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000 हो जाएगी। आंसर चेक कर लो, 30,000 और 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आप लोग लाइव निकालो, इसके बाद भी सवाल है क्या इस टॉपिक पे, नहीं है तो आप लोग मेरे ख्याल से निकाल के बता दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस पे लगा दो प्रोडक्ट मेथड, इस पे लगा दो एवरेज पीरियड, बता दो सब लोग निकाल के करो शुरू।
चलो बेटा अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आइए करते हैं शुरू। ठीक है, इसके पहले 5 पॉइंट है इस सवाल में, तो पहले 3 पॉइंट तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। चौथा और 5वां पॉइंट याद रखने लायक है, यानी पेपर के लिए तैयारी के लायक है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। एक्स और वाई पार्टनर से इन द रेशो 2:1, तो मैं ऊपर लिख के रख लेता हूं पहले कि एक्स और वाई पार्टनर से किस रेशो में बेटा, 2:1 में पार्टनर है, और इनकी जो कैपिटल है वो 50,000 और 30,000 है। कितनी कितनी, 50,000 एंड 30,000 है। अच्छा बेटा आगे देखो, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केसेस है, 5 अलग अलग आंसर बनेंगे। बेटा एक बात देख लो, सब में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है वो सब में है 6%, नीचे तक हर कहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सवाल में, 6%। तो मैं एक बार यहां लिख के रख लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, 6%। इसका मतलब पहले की 50,000 का 6% कितना हुआ, 3,000, और 30,000 का 6% कितना हुआ, 1800। हाँ या ना बेटा, चलो ठीक है, ये मैंने लिख के रख लिया है, सवाल में काम आने वाला है क्योंकि अलग अलग सवालों में। चलो पहला सवाल करते हैं, देखते हैं जरा पहला केस क्या कह रहा है वो। कह रहे इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अंडरलाइन कर लो, इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए के थे, 9,000 रुपए के। ठीक है बेटा, हमें 2 बातें डिसाइड करनी है सवालों को करते समय। पहली बात तो अकाउंट कौन सा बनाएं। बेटा प्रॉफिट होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, लॉस मिला तो P&L अकाउंट बनेगा। ये बात पता है ना आप लोगों को। यहां प्रॉफिट है तो हमने पहली चीज डिसाइड करी कि अकाउंट कौन सा बनेगा, वो पता चल गया कि कौन सा अकाउंट बनेगा सर, क्यों बना, क्योंकि क्या मिला हमें, प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट को किस तरफ लिखते हैं बेटा, इस तरफ, बाय नेट प्रॉफिट। कितने रुपए बेटा, 9,000। अब उन्होंने बोला क्या, जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। साइलेंट का मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना या नहीं देना। तो बताओ क्या करो, नहीं देंगे ना, पक्की बात, श्योर हो। चलो ठीक है, तो यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा या नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तो जितना भी पैसा है सारा का सारा क्या करोगे, पार्टनर्स में बांट दोगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 9,000, 2:1 में। तो x और y 6,000 इसको मिल जाएंगे, 3,000 इसको। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। 2:1 लिखा हुआ था सवाल में। साइलेंट किस रिगार्डिंग थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग थी। रेशो तो दे ही रखा है सवाल के अंदर, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग साइलेंट था कि कुछ नहीं लिखा इसके बारे में। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। कह रहे इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स का मतलब डीड में लिखी है ये बात, क्या लिखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना परसेंट देना है, 6% पर एनम, एंड द लॉसेस फॉर द ईयर कितने हैं, 6,000। बेटा लॉसेस देखते ही हमारा दिमाग क्लिक हुआ कि क्या लिखेंगे, P&L अकाउंट लिखेंगे, और नेट प्रॉफिट की बजाय इस बार नेट लॉस दे रखा है, तो वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आ जाएगा, नेट लॉस BD। हाँ या ना, 6,000 रुपए। पहले तो ये बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, नेट लॉस BD 6,000 आ गई। अकाउंट P&L बना, ये समझ में आई या नहीं आई, आ गई। मुद्दा ये कि डीड में तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन जिस दिन मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। हाँ या ना, यानी वो इस अकाउंट में आता है या इससे अगले अकाउंट में आता है, अगले अकाउंट में आता है। अब जब यहां लॉस है तो अगला अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट आएगा या नहीं आएगा, नहीं। रूल लगा पा रहे हो, धीरे धीरे सोचने की कोशिश करो, एक एक पॉइंट सोचोगे तब जाके क्लैरिटी मिलेगी। पहला पॉइंट, अकाउंट कौन सा बनेगा सर, लॉस है तो P&L बनेगा। दूसरा पॉइंट, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो इस अकाउंट में आता है या अगले में, अगले अकाउंट में आता है। अगला अकाउंट बनाए भी या नहीं बनाए सर, नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि लॉस है तो एप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही नहीं। एप्रोप्रिएशन तो मीनिंग होता है प्रॉफिट का बंटवारा, जब लॉस है तो बटेगा ही नहीं। और जब अगला अकाउंट ही नहीं बनेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखूं या नहीं लिखूं, नहीं लिखूंगा। ये बात सबके दिमाग में गई, स्टेप बाय स्टेप जारी है जो मैं बोलना चाह रहा हूं, दिमाग में कॉन्सेप्ट को डेवलप करो। चलो तो इसका जो टोटल आया कितना आया, 6,000, और यहां पे भी क्या लिखेंगे 6,000, और इस बार लॉस को बांटेंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस तरफ हर बार इधर आता है, जरूरी थोड़ी है, लॉस है तो इधर भी आ सकता है। किस रेशो में, 2:1, यानी 4,000 और 2,000। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। चलो थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में क्या लिखा हुआ है, थर्ड केस में लिखा हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, और कितना देना है, 6% देना है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर कितने हैं,
9,000 है, हाँ या ना। देखो बेटा, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, यानी कि इस बार कौन सा अकाउंट बनना चाहिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट दे रखे हैं। कितना है बेटा प्रॉफिट, तो बाय नेट प्रॉफिट या बाय पी एंड एल अकाउंट कितना है 9,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा है कि देना है, तो दे दे बेटा, आ जाओ। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, एक्स और वाई को 3,000 और 1,800, टोटल कितना हो गया 4,800। बेटा 9,000 का टोटल लगाया, यहां पे भी लिखा 9,800, तो बचा नहीं 4,200, हाँ या ना। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई में 2:1 में बांट दो, तो 3 से डिवाइड किया 1,400 और 2,800। बताओ, ये तो इजी लगा होगा कितना। ये तीनों पॉइंट आपने आसान सामान्य ज्ञान वाले पढ़ लिए, जनरल दिमाग लगा के भी हो जाएंगे। चौथा और पांचवा पॉइंट स्टार पॉइंट है, स्टार लगा लीजिए। पेपर में वो वाले पॉइंट आते हैं, ये नहीं आते, ये तो बच्चों वाले हैं ना, ये क्यों पूछेगा वो। पेपर में क्या पूछेगा, चौथा या पांचवा पॉइंट। और सॉरी कहां पे बेटा, हाँ मैंने 9,800 लिख दिया, 9,000 आएगा, ठीक है। चलो अब चौथा पॉइंट देखते हैं वो क्या कह रहा है। चौथे में वो बोल रहा है, कह रहे इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आगे लिखा है एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर हैं कितने 3,000। बेटा बताओ कौन सा अकाउंट बनाऊं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ये सवाल और पिछला सवाल सेम ही तो लग रहा है ना, बस पिछले वाले में 9,000 का प्रॉफिट था, इसमें कितने का है 3,000। तो बाय नेट प्रॉफिट यहां लिख दूं 3,000, यहां लिख दूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए, एक्स और वाई के 3,000 और 1,800, टोटल कितना हो गया 4,800। बेटा अब टोटल लगाया तो यहां का टोटल बढ़ा है इस बार 4,800, वही टोटल यहां लिखा 4,800, 3,000 माइनस किया तो कितना बचा 1,800। ये कहां जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हाँ या ना। ये लॉस निकला ना, और एक्स और वाई में बढ़ जाएगा कितना कितना 1,200 और 600, हाँ या ना। कितना आसान लग रहा है, कितना आसान लग रहा है, लग रहा है ना आसान, हाँ या ना। पेपर में भी बच्चे जल्दीबाजी में ऐसा ही करके आते हैं, और आप भी ऐसा ही करना। और ऐसा करने के बाद आपका दिमाग क्लिक करेगा क्या, कि सर मैंने अकाउंट तो बनाया है एप्रोप्रिएशन, और नीचे बांटा क्या है प्रॉफिट या लॉस। अब ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट से तो प्रॉफिट बढ़ता है, लॉस कौन सा अकाउंट से बढ़ता है, पी एंड एल अकाउंट से। यानी मैंने जो बनाया है वो सही है गलत है, वो तो गलत है। तो पेपर में भी आप ऐसा करोगे और उसे काट दोगे, और काटने के बाद क्या लिखना है सुनना, काटने के बाद लिखना है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी बेटा 4,800 इज ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, इज ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास 3,000, यानी खर्चा तो कर रहा है 4,800 का, जबकि प्रॉफिट कितना है 3,000। तो खर्च कर सकता हूं क्या, आपकी पॉकेट में 3,000 रुपए है तो आप 4,800 रुपए खर्च कर सकते हो, या 3,000 ही खर्च कर सकते हो, मैक्सिमम 3,000 ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हेंस द अवेलेबल प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज, कितने रुपए के अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं 3,000, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस 3,000 को किस रेशो में बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो कितना होगा 3,000 रेशो 1,800, हाँ या ना। क्या रेशो होगा ये 3,000 रेशो 1,800। 3,000 रेशो 1,800 का मीनिंग क्या हुआ, इसको अगर मैं काटूं तो 2 0 से 2 0 काट दो, कितना बचा 30 रेशो 18। अगर मैं इसको 6 से काटूं तो कितना बचा 6 पंजे 30, 6 तिया 18। यानी हम अवेलेबल प्रॉफिट 3,000 रुपए को किस रेशो में बांट देंगे 5:3 में। आपके स्कूल वाले जब आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो यहां पे जो मैंने लिखा है ना, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी बजाय वो बोलेंगे इन द रेशो ऑफ कैपिटल। वो क्या बोलेंगे कि जब ये सिचुएशन ये वाली हो तो अवेलेबल प्रॉफिट को किस रेशो में बांट दो
कैपिटल रेशो में बांट दो। देखो बेटा कैपिटल रेशो भी कितना है 5:3 ही है, लेकिन सही जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा वो कैपिटल रेशो नहीं है, सही कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशो था उसमें बांटना है। ये एक कोइंसिडेंस है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो भी वही निकला है जो कैपिटल का रेशो है, बट टीचर्स को याद रहता है कि बुक में आंसर 5:3 करने से आ जाता है, इसलिए उनको ये पता है कि बच्चों को भी क्या बोल दो कैपिटल के रेशो में बांटना है। शायद आप लोगों के स्कूल में करवाया होगा तो बताया भी होगा कि इसको किस रेशो में बांट दो, कैपिटल रेशो में बांट दो जब भी ऐसा कम पड़े। पहले तो ये बताओ ये सिचुएशन पकड़ पाओगे या नहीं पकड़ पाओगे, लगानी कब है ये सिचुएशन, कब लगानी है बेटा, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे थे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद जब लास्ट में आंसर आया तो वो क्या निकल आया लॉस। जब तक हम ये करेंगे नहीं तब तक हमें पता चल जाएगा क्या कि हमारे पास ये वाली सिचुएशन है, नहीं तो करने के बाद ही तो पता चलेगा, तो करने के बाद हम अपने आंसर को काट देंगे। और अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो खर्चा है वो खर्चा ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से, इसलिए जो 3,000 रुपए हैं यानी कि अवेलेबल प्रॉफिट उसे किस रेशो में बांटना है, इस रेशो में बांटना है। किस रेशो में, 3,000 रेशो 18 में। 3,000 रेशो 18 को थोड़ा इजी बना लेते हैं, 2 0 से 2 0 काट दो, 30 18 बचा, 6 से काट दो, 6 पंजे 30, 6 3 18। बनाए बेटा अब सवाल। अभी भी अकाउंट तो कौन सा बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन ही बनेगा, लेकिन अब खर्चा सोच समझ के करेंगे। पहले हमने खर्चा ज्यादा कर दिया था, जब हमारी जेब अलाउ ही नहीं करती इतना खर्चा तो हम कैसे करें बेटा, हमारी जेब में पड़े हैं 3,000, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी केवल कितनी बांटेंगे 3,000। मैं यहां लिख रहा हूं 3,000 को किस रेशो में बांट रहा हूं मैं, 5:3 में, एक्स में और वाई में। 8 से डिवाइड कर दो, 8 या 24 बचा 6, 8 7 56, 375 रुपए, 375 इंटू 3, 3 पंजे 15, 3 21 22, 3 3 9 10, फिर कितना आ जाएगा 5 से 5 पंजे 25, 7 लिख दो, 5 से 35, 2 37, 5 से 15 3 18, तो ये कितना हो गया बेटा 3,000 रुपए हो गया टोटल है। हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, कैलकुलेशन एरर है, और एक 22, इसलिए 2 3 3 9 2 11, अब मैच हो जाएगा। कितना आएगा, अब ना तो इधर कोई बैलेंस आएगा ना ही उधर, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई बैलेंस प्रॉफिट या लॉस के नाम से नहीं गया। आराम से पूछ लो अगर किसी को कुछ पूछना है तो, क्योंकि जब सवाल शुरू किया था मैंने पहले कहा था 4th और 5th ही स्पेशल है। तो बताओ 4th समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो पूछ लो कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, एक एक करके। आया सबा, सिमरन, पक्की बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। मात्र 2 नंबर से ऊपर का नहीं है, लेकिन आना जरूरी है कॉन्सेप्ट में। बोलो कार्तिक, कहां से बेटा, ये पहले बताओ, इतना पॉइंट समझ में आया, ठीक है। ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी ये समझ में आया, यही समझा दूं बेटा। सबसे पहले तो मैंने ये लिख के आंसर काटा क्यों वो पता लगाना है। सर इसलिए काटा क्योंकि ऊपर प्रॉफिट से शुरुआत करी थी, नीचे लॉस बांट दिया, इसलिए हमारा आंसर पक्का गलत है। P&L एप्रोप्रिएशन से लॉस थोड़ी बांटेंगे, वैसे आगे जाके एक सवाल आएगा जिसमें बांटेंगे किसी और टॉपिक में, बाद में बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये बात सुनिए आपने, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, क्या मूवी भी है गोविंदा की शायद, है ना, ठीक है। तो बेटा आमदनी तो कम थी 3,000 और खर्चा ज्यादा था रुपया, यानी 4800 रुपए। जब खर्चा ज्यादा है तो खर्चा करोगे कहां से जब आमदनी है ही नहीं, तो है ना, तो क्या करोगे, अपने खर्चों को लिमिट करोगे। आज घर वालों ने 300 रुपए दिए, बोला बेटा पार्टी कर ले, आपने सोचा यार रेस्टोरेंट में जाऊंगा ये ऑर्डर करूंगा, बिल बनने वाला है 480 का, तो आप 480 का बिल बनने दोगे या 300 पे ही निपटाओगे अपने बिल को हर हालत में, 300 पे निपटाओगे ना। इसीलिए आपको क्या करना है, आप अपने 3,000 की इनकम को जो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। आपको 4 बच्चों को पार्टी, 3 दोस्तों को पार्टी देनी थी, 160 रुपए का एक पिज्जा था, या 4 दोस्तों को पार्टी देनी थी, 120 रुपए का एक पिज्जा था, तो बेटा 4 बच्चों में 480 रुपए का पिज्जा आता। तो अब आप जरूरी है कि 120 वाला मीडियम पिज्जा ही ऑर्डर करो। आप क्या देखोगे, यार मेरे पास तो 300 रुपए ही है, तो मैं काम करता हूं 75 रुपए वाला स्मॉल पिज्जा ऑर्डर कर देता हूं। जरूरी थोड़ी है 120 रुपए वाला मीडियम पिज्जा ऑर्डर करूं 4 लोगों में, 120 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा 480, और अगर मैं 75 वाले 3 मंगाऊंगा तो 300 में हो जाएगा। यानी मैं क्या करूंगा, जितने बच्चे थे उनके रेशो में बांट दूंगा, है ना। तो इसी तरह मैं यहां कर रहा हूं कि मेरे को रेशो में बांटना है, 3,000 रेशो 1800, 3,000 रेशो 1800 को हम 2 0 हटा दो, 30 18, 5:3 बन गया, ठीक है। आप याद रखना चाहो तो इस सिचुएशन में कैपिटल रेशो में बढ़ता है, आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा 5:3 में बांटना है, लेकिन वर्ड अभी भी क्या यूज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां वही लिखा 3,000, यहां 3,000 को 5:3 में बांटा तो 1875 1175 आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ,
हो गया, ठीक है। आप वीडियो को चाहे इसको देख सकते हो, मैंने पिछले साल भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इस सवाल के ऊपर पर्टिकुलरली एक सवाल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अलग से 15-20 मिनट की। क्या सॉरी, पिछले साल यानी आप लोग के टाइम पे बनाई थी जो अभी बैच पढ़ रहा है, ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 5 पहले भी बन रखी है, इस पे वीडियो, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक पे एक अच्छी वीडियो बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी स्टार पॉइंट है, कह रहे हैं इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। और साथ में क्या लिखा है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स, अंडरलाइन कर लो, इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, बेशक आपको लॉस हो जाए, क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बेशक आपको लॉस हो जाए, एंड द प्रॉफिट फॉर द फर्म कितने थे, 3000, यानी प्रॉफिट अभी भी कितने हैं, 3000, इंटरेस्ट देना है। और सवाल कहने को तैयार है, सवाल क्या कह रहे हैं कि डीड में हमने ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, बेशक हमें लॉस हो जाए। तो बेटा सवाल हमारा माई बाप है, अगर वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, देने से लॉस हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बताओ देंगे या नहीं देंगे, देंगे, क्योंकि सवाल ने कहा इवन इफ इट इन्वॉल्व लॉस। मुद्दा यह है कि अकाउंट कौन सा बनेगा। अब बच्चे कहते हैं सर 3000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो कौन सा अकाउंट बनना चाहिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, लेकिन लास्ट में बटने क्या वाला है, और लॉस कौन से अकाउंट से बटता है, तो फिर कौन सा अकाउंट बनाऊं, बिल्कुल सही जवाब। आओ, क्यों बनेगा बेटा पी एंड एल, क्योंकि लास्ट में जाके लॉस बांटने वाले हो आप, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलो आओ, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन था, ये पी एंड एल है, जबकि सवाल दोनों में सेम है। इस बार बाय नेट प्रॉफिट में कितने रुपए आ जाएंगे, 3000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना कितना आएगा, एक्स और वाई में 3000 और 1800, टोटल कितना हो गया 4800, यहाँ का टोटल लगाया 4800, यहाँ पे भी लिखा 4800, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, कितने रुपए, 1800 रुपए, किस रेशो में, 2:1 में, एक्स और वाई 1200 और 600, यानी ये वाला आंसर। आ रही है बात समझ। तो ये था बहुत ही ज्यादा स्पेशल पॉइंट, ये सबसे ज्यादा स्पेशल है जो आ सकता है पेपर में, वो ये वाला होता है, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं नए सवालों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।